बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठा पारा है आज। छठे पारे के शुरू में है ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम। किसी की बुराई को बयान करना जायज़ नहीं। हाँ, मज़लूम आदमी अपने जुल्म को बताने के लिए, जालिम के जुल्म को बताने के लिए अगर कहीं जाकर बताता है कि मेरे ज़ालिम ने मेरे साथ ये जुल्म किया है, तो इसको बताने में तो कोई हर्ज नहीं। वैसे लोगों की बुराई बयान नहीं करनी चाहिए। जब ये किसी के सामने बताएगा कि मेरे पर जुल्म हुआ है, तो ये ज़ालिम की बुराई बयान कर रहा है, लेकिन चूँकि अपना हक़ मांगने के लिए कर रहा है तो इसकी तो गुंजाइश है। वैसे लोगों की बुराई नहीं बयान करनी चाहिए। इसमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़ुबान से किसी की बुराई ना निकले। हम लोगों की भलाइयाँ बोलें, लेकिन अगर बुराई बोलनी भी है तो ऐसी बुराई की इजाज़त है कि आप अपने ऊपर से जुल्म को दूर करना चाहते हैं। कोई आदमी आप पर जुल्म कर रहा है तो आप किसी हाकिम वक्त के पास जाते हैं, पंचायत के किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं कि जी मेरे साथ वो ज़्यादती कर रहा है, मुझे यूँ बुरा भला कहता है, तो इसके कहने में तो कोई हर्ज नहीं। वैसे बिला वजह किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर जिस आदमी से आपको शिकायत है उसकी सिर्फ वही बुराई बयान कर सकते हैं जिस बुराई से आपको परेशानी हो रही है। उसकी दूसरी ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकते। मसलन उसने मेरी कोई चीज़ छीन ली है, मुझे गालियाँ देता है, मुझे रुसवा करता है, तो मैं किसी बड़े आदमी के पास जाकर जो मेरा हक़ मुझे दिला सके उसकी ये बुराइयाँ बयान करता हूँ कि वो मुझे गाली देता है और मुझे यूँ ज़लील करता है, मैं उसकी बुराई बयान कर रहा हूँ, ये तो ठीक होगा। लेकिन मैं उसकी निजी ज़िंदगी में दाखिल हो जाऊँ कि वो तो ज़ात का ही ऐसा है, वो वैसे ही ऐसा है, उसका किरदार बड़ा फलां है, उसकी निजी ज़िंदगी में जब मैं दाखिल हुआ तो ये तो ठीक नहीं है। अपने हक़ लेने के लिए तो बयान कर सकते हैं। आगे बयान किया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जो मैंने पहले अर्ज़ किया था। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमानों का अक़ीदा ये है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि उन यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को न कत्ल किया था, न उनको सूली दी थी, कुछ भी नहीं किया था। अल्लाह ताला आगे फरमाता है वमा क़तलूहु यकीनन, यकीनन यकीनन उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया था। तो ये जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है, ईसाइयों का मज़हब है कि उनको कत्ल किया गया था, सूली दी गई थी, कुरान इसकी नफ़ी करता है। ऐसा नहीं है, बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उनको ज़िंदा हालत में ऊपर उठा लिया था। हुआ यह था कि ईसा अलैहिस्सलाम एक कमरे में बंद थे। जो आदमी जासूसी करके ईसा अलैहिस्सलाम की गिरफ़्तारी के लिए अंदर गया था, अल्लाह ताला ने उसके अज़ाब के तौर पर उसके ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम की शबीह डाल दी, यानी उसकी शक्ल को अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल जैसा बना दिया। जब बाहर निकला तो लोगों ने उनको पकड़ लिया, तो यहूदियों ने उसी जासूस को पकड़ा और कहा कि ये ईसा है, और उसको कत्ल कर दिया, सूली दे दी, जिससे मशहूर हो गया कि ईसा को सूली दे दी है। अल्लाह ताला ने फरमाया वो ईसा नहीं था, वो उसी की शबीह था। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाया रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उसे ज़िंदा ऊपर उठा लिया था। इसलिए इस वक्त भी ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर ज़िंदा है। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज पर तशरीफ़ ले गए थे तो वहाँ सफ़र में ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी हुई थी। 33 साल की उम्र थी, वो उम्र उनकी बढ़ नहीं रही, क्योंकि आलम बाला में वक्त का गुज़र नहीं है, यानी वहाँ चीज़ें बूढ़ी नहीं होती, चीज़ों को जंग नहीं लगता, उम्रें बड़ी नहीं होती। ये इस आलम का मकाम है कि जिसमें चीज़ों को जंग लगता है, उम्रें बड़ी होती हैं, चीज़ें मुरझा जाती हैं। वो ईसा अलैहिस्सलाम उसी तरह 33 साल की उम्र में जवान हालत में थे। यही वजह है कि जन्नत की चीज़ों को जंग नहीं लगता, उसकी नेमतें मुरझाती नहीं हैं, वो ऊपर का जहान है। तो ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। हमारा अक़ीदा ये है, हमारा समझ सब मुसलमानों का, इसमें कोई किसी मसलक का इख्तिलाफ़ नहीं है, क्योंकि ये तो कुरान में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हालत में उठा लिए गए और वो आसमानों पर मौजूद हैं, और क़यामत से पहले वो दुनिया में उतरेंगे, दिमाश्क के अंदर आएंगे। मस्जिद आज तक भी मौजूद है, उसके मीनारे के पास आएंगे, 2 फरिश्तों के सहारे पर, फरिश्तों के परों पर हाथ रख कर ऐसे नीचे उतरेंगे। जब मीनार के पास आ जाएंगे तो फिर फरिश्ते वापस चले जाएंगे, नीचे लाने के लिए सीढ़ी लगाई जाएगी।
अल्लाह का निज़ाम देखो, आसमानों से मस्जिद तक तो फरिश्तों तक आए, फरिश्ते तो नीचे नहीं पहुँचाए, फरिश्ते वापस चले गए, क्योंकि अब दुनिया का निज़ाम चलेगा। अब सीढ़ी लाई जाएगी, महदी अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के लिए मुसल्ले पर चढ़ चुके होंगे। लोगों में मशहूर मगरिब की नमाज़ है, लेकिन सही बात यह कि फ़जर की नमाज़ होगी। मुसल्ले पर चढ़ चुके होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो लोग सीढ़ी लगाएंगे, वो नीचे उतरेंगे तो हज़रत महदी अलैहिस्सलाम पीछे हटेंगे कि नमाज आप पढ़ें। तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं, आप मुसल्ले पर चढ़ चुके हैं, आपका हक़ है, ये नमाज आप ही पढ़ें। तो वो नमाज हज़रत महदी पढ़ेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम उनकी इक्तिदा में नमाज़ पढ़ेंगे, फिर बाद की नमाज़ें ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। इससे ये पैगाम भी मिला कि जो मुसल्ले पे चढ़ चुका उसको पीछे नहीं हटाना चाहिए। बाज़ा शागिर्द मुसल्ले पे चढ़ गया, उस्ताद पीछे आ गया, अब उस्ताद को यही चाहिए कि उस शागिर्द को मुसल्ले पे खड़ा रहने दे, अब ये नमाज उसको पढ़ाने दे। ये बेइकरामी है कि एक दफ़ा मुसल्ले पे आदमी चढ़ गया फिर उसको पीछे हटा लिया जाए। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अक़ीदा, जब वो दुनिया में आ जाएंगे फिर वो मुकाबला करेंगे हर किस्म के काफरों से। दज्जाल आ चुका होगा, दज्जाल वो है जो एक आँख से काना है, और वो जब दुनिया में आएगा अल्लाह के नबी ने उसके फितने से पनाह मांगी है। वो ज़ालिम को अल्लाह ऐसी ताकत दे देगा कि वो एक दफ़ा आदमी को कत्ल करेगा फिर उसे ज़िंदा भी कर लेगा अल्लाह के हुक्म से, लेकिन जब दोबारा कत्ल ज़िंदा करने के बाद फिर कत्ल करेगा दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकेगा। यानी एक दफ़ा कत्ल करके एक दफ़ा ज़िंदा कर लेगा, ज़िंदा करने के बाद फिर कत्ल करेगा तो फिर ज़िंदा नहीं कर सकेगा। तो वो बड़ा सख्त इम्तिहान होगा, उस इम्तिहान में पार निकलना अल्लाह की तौफीक ही होगा, आदमी के बस का काम नहीं। इसलिए अच्छा, अल्लाह के नबी ने भी पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, ऐ अल्लाह मैं दज्जाल के फितने से तेरी पनाह में आता हूँ, मेरी हिफाजत करना। अल्लाह के नबी के ज़माने में तो दज्जाल आना ही नहीं था, आपने हमें सिखलाने के लिए दुआ मांगी थी। उसका फितना इसलिए सख्त होगा कि जो दज्जाल के पीछे चलेगा उसको सरसब्ज़ी, शादाबी, हरियाली, जानवर मोटे ताज़े, ये मौजूदा तो ज़माना नहीं होगा। यानी ये टेक्नोलॉजी का और मोबाइल का और नेट का और ये जितना कुछ है ये ख़त्म होगा, वही पुराना ज़माना वापस आ चुका होगा, ऊँटों का, घोड़ों का। ये चंद सालों का ज़माना है जिसमें हम पैदा हुए हैं, और ये ज़माने की गैर असली शक्ल है। ज़माना अपनी हकीकी शक्ल में नहीं है, इससे पहले हकीकी शक्ल में था, अब कुछ अरसे बाद फिर हकीकी शक्ल में आ जाएगा। दरमियान में अंदाज़ा ऐसे कि 200-300 साल हैं जो अपनी असली हालत से बदला हुआ है। तो वो बदबख्त ऐसा होगा कि जो आदमी उसकी मानेगा तो वो उसके लिए सरसब्जियाँ शुरू हो जाएंगी, उसकी फसलों में से अच्छी खासी पैदावार रहेगी, जानवर मोटे ताज़े हो जाएंगे और नकद इनाम मिलेंगे। और जो उसकी नहीं मानेगा वो उसकी खेतियों को आग लगा देगा और खेतियाँ उसकी जल जाएंगी, जानवर उसके मर जाएंगे। वो तो इतना मुश्किल हो जाएगा ईमान पर कायम रहना कि आदमी के बस का काम नहीं है। फिर वो कहेगा मेरी मानो मैं खुदा हूँ, कोई कहेगा मैं नहीं मानता तो उसको कत्ल कर देगा, कत्ल करके फिर ज़िंदा करेगा कि देखो मैंने तुम्हें फिर ज़िंदा कर दिया है, मैं खुदा हूँ। तो एक ईमान वाले को भी कहेगा, हदीस में आता है, कहेगा मेरे ऊपर ईमान ले आ, खुदा मन, वो कहेगा नहीं, तो वो कत्ल कर देगा, कत्ल करके फिर ज़िंदा करेगा, कहेगा अब तो मान, कहता अब तो बिल्कुल नहीं मानता। उसने कहा वो क्यों? कहने लगा अल्लाह के नबी ने कहा था कि एक दफ़ा कत्ल करके फिर ज़िंदा करेगा, फिर कत्ल करके ज़िंदा नहीं करेगा, अगर खुदा है तो कत्ल करके फिर ज़िंदा करके देख ला, फिर कत्ल करेगा तो ज़िंदा न कर सकेगा। तो अल्लाह की तरफ से ये इम्तिहान होगा और बहुत मुश्किल और सख्त इम्तिहान होगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। उसका कुछ ना कुछ नमूना और शक्ल आज भी मौजूद है, जिसको कहते हैं ना दज्जाल तो नहीं है, दज्जालियत है, कि आज भी जो लोग दीन की तरफ राग़िब होते हैं उन बेचारों के बारे में यही समझा जाता है कि माली लिहाज से कमज़ोर है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मौलवी बन रहा है, मुल्ला बन रहा है, कह रहा ये बेचारा पैसों से अब रह गया, ये फ़लाँ बिज़नेस और फ़लाँ डिग्री की तरफ जा रहा है, इसकी मौजें होंगी। इसका कुछ नक्शा आज भी मौजूद है कि दीन की तरफ चलने में बज़ाहिर हरियालियाँ, खुशहालियाँ और पैसा के बैंक बैलेंस भरे होना ये नहीं मिलता, और दुनिया की तरफ जाने में ये ज़रा चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं तो लोग उधर ही दौड़े जा रहे हैं। किसी को कहो ना कि मदरसों में बच्चा दाखिल करा दो, कहते हैं नहीं भाई नहीं, इनके मुस्तकबिल का क्या होगा, इनके मुस्तकबिल का क्या होगा। मुस्तकबिल तो मरने के बाद शुरू होना है, मरने से पहले पहले तो सारा ज़माना हाल है, मरेंगे तो फिर मुस्तकबिल शुरू होगा, अब पता चलेगा कि किसने किस चीज़ का सामना करना है। तो आज भी उसके नक्शे मौजूद हैं कि दज्जालियत की तरफ लोगों का रुख हो जाता है।
ऐसे ही ज़कात न देकर पैसा बढ़ता हुआ नज़र आता है, ज़कात देकर पैसा घटता हुआ नज़र आता है। यानी अगर अल्लाह की माने तो पैसे कम हो जाते हैं, लाख के 97.5 बच जाते हैं। अल्लाह की ना माने तो लाख का लाख नज़र आता है। तो ये भी दज्जालियत का एक नक्शा है कि इंसान इधर दौड़ता है। हर ज़माने में लोग रहे जो दीन की वजह से मुश्किलात को सहते रहे लेकिन दीन से चिमटे रहे, और ऐसे लोग भी रहे जो दीन फ़रोश रहे, दीन बेचते रहे और पैसा कमाने की खातिर इस्लाम तक बेच दिया। दुनिया में जितने भी गद्दार आए हैं जिन्होंने इस्लाम को बेचा, अल्लाह ने उनका बुरा हाल किया। तारीख़ इसकी गवाह है। हर ज़माने में मुसलमानों के साथ खेलने वाला, मुसलमानों की रियासत को दो पे लगाने वाला अपने पैसों की खातिर इंतहा दर्जे का रुसवा हुआ। बनु अब्बास की हुकूमत का जब सुकूत हुआ तो उसमें सबसे आखिर में जो गद्दार आया वो इब्न अलकमी था। उसने ये गद्दारी की थी। हलाकू खान चंगेज़ खान का पोता था। ये बगदाद तक पहुंच चुका था, शाम तक। तो इसने उनको कहा कि तुम बगदाद में भी आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इब्न अलकमी मुसलमान था लेकिन अंदर से उनके साथ मिल गया, ख़त व किताबत शुरू कर दी, मुरासलत शुरू कर दी। और इसने जो उस वक्त का मुसलमानों का बादशाह था, मंसूर अब्बासी था, उसके ख़िलाफ़ अंदर ही अंदर हलाकू ख़ान की हिमायतें हासिल करना शुरू कर दी। और इसकी गर्ज ये थी कि अगर हलाकू ख़ान यहाँ आ जाएगा, मैं चूँकि उसका हम नवा हूँ, बगदाद पर हमला करेगा तो बगदाद की बादशाहत मुझे मिल जाएगी। अपनी बादशाहत पाने के लिए उसने मुसलमानों की रियासत दो पर लगा दी। बगदाद उस वक्त का ऐसे था जैसा हमारा मौजूदा ज़माने में दीनी लिहाज से कराची है, कि बड़े बड़े उलमा वहाँ मौजूद हैं, बड़े बड़े मदरसे मौजूद हैं, बड़े मुफ्तियान मौजूद हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं। आप दारुल कराची की मुफ्ती तकी साहब के मदरसे की लाइब्रेरी जाकर देखें, आँखें चकाचौंध हो जाती हैं। वो 3-4 मंजिला है और किताबों से ही भरी हुई है। यानी ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा प्लाजा हो और वो सारा ही किताबों से भरा हुआ है। बहुत बड़ा इस वक्त सरमाया है हमारे लिए कराची। तो बगदाद उस ज़माने में ऐसे था। दरमियान में दरिया दजला बहता था। दरिया दजला के दाएं बाएं आर पार मसाजिद ही मसाजिद थी, मदरसे ही मदरसे थे, मीनार थे। दिन रात में किसी वक्त भी कुरान की आवाज़ें बंद नहीं होती थी। इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की थी। लेकिन उस बदबख्त ने अपनी बादशाहत के लिए गद्दारी कर दी और ईमान बेच दिया और हलाकू ख़ान के साथ हो गया। लंबी कहानी है। उसने फिर यहाँ अब्बासी खलीफा को कहा कि इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी फ़ौज है, इसका क्या करेगा? तो हम ऐसा करते हैं, हमारे ख़जाने में ये चाल खेल रहा है वो कि हमारे ख़जाने में पैसा कम है तो आधी फ़ौज को रिटायर कर दो, मुफ्त का हमारा ख़जाना लेकर जा रही है, फ़ायदा तो है कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन मुल्क है हमारा, हम क्यों अपना ख़जाने पे बोझ डालते हैं। वो इसकी बातों में आ गया। उसने आधी फ़ौज को रिटायर कर दी, फिर आधी बच गई। उसके बाद उसने उनके सामने कुछ गरीबों के हालात रखे। अब्बासी खलीफा के सामने कहने लगा फ़लाँ जगह गुरबत, फ़लाँ जगह गुरबत, क्यों ना 1/4 फ़ौज और भी छोड़ दे। उसने 1/4 फ़ौज और ख़त्म कर दी। फिर मज़ीद असलहा ख़रीदने का उसने कहा हमें क्या ज़रूरत है, हम इसके लिए पुल बना लेते हैं, मदरसे बना लेते हैं, रिफ़ाही काम कर लेते हैं। ऐसा ऐसा उनका असलहा महदूद कर आया, फ़ौज महदूद कर आया। जब पीछे कुछ ना बचा तो उसने अब हलाकू ख़ान को ग्रीन सिग्नल दे दिया, कहा आ जाओ, अब कुछ नहीं उनके पास। जब वो आया उसने एक दिन में 2 लाख मुसलमानों की गर्दनें उड़ा दी, हाथ से उड़ाई हैं। ये नहीं है कि उसने कोई जदीद आलात इस्तेमाल के 1 मिनट में सारे उड़ गए। 2 लाख आदमियों की गर्दनें तलवारों से काटी हैं। और इतना खून बहा था कि बगदाद की गलियों में जैसे बारिश का पानी बह रहा हो, ऐसे खून बह रहा होता था। लाशों के ढेर थे। बड़े बड़े उलमा चुन चुन कर उन्होंने मारे, इसलिए कि इब्न अलकमी ये चाहता था कि इसकी बादशाहत मुझे मिले। अपने ओहदे के लिए ईमान को बेच दिया है। और ऐसे लोग जितनी तारीख़ मैंने पढ़ी है, मैंने पूरे यकीन से इसको मैं कह सकता हूँ, जिन्होंने भी अपना ईमान बेचा है वो दुनिया में भी रुसवा हुए हैं और आखिरत में भी रुसवा होंगे। आखिरत में तो होंगे ही होंगे। वो सब के सब 1 to all। आप तारीख़ का एक आदमी दिखला दें जिसने ईमान बेचा और दुनिया में खुशहाल रहा। मुमकिन है कोई हो मेरी नज़र में ना आया हो, लेकिन जितने मैंने पढ़े सारे ऐसे थे। जिसने भी ईमान बेचा, मुसलमानों के इस्लाम को दो पर लगाया, वो बर्बाद हुआ, हमेशा ही बर्बाद हुआ। तो जब वो आ गया हलाकू ख़ान, तो अब्बासी खलीफा ने अपने साथ, वो ख़ुद हमदर्द आदमी था,
उसने बड़े बड़े जय्यद उलमा को शहर से बुलवा कर अपने पास रख लिया था, इसलिए कि हो सकता है हम राह फरार इख्तियार कर जाएं तो मैं उलमा अपने साथ भगा के ले जाऊंगा, ताकि हमारे जो जय्यद उलमा हैं ये तो बच जाएं, बाकी तो आवाम चलो ज़िबा होगी। यह है इल्म दोस्त लोग। इब्न अलकमी ने एक और पत्ता खेला और पहुँच गया अब्बासी खलीफा के पास, कहने लगा कि तुम्हें पता तो है कि हलाकू खान मेरी वजह से है, चूँकि इसकी गद्दारी खुल गई थी, ईमान फरोशी खुल गई थी। तो कहा ऐसा कर लेते हैं, तुम मेरे साथ चलो हलाकू खान के पास और वहाँ जाकर मैं तुम्हें अमन दिला देता हूँ, पनाह दिला देता हूँ। तो ये बादशाह उसकी बातों में आ गया। जब हलाकू खान के पास पहुँचे, उसने सारे जय्यद उलमा समेत बादशाह की गर्दनें उड़ा दी, सबको शहीद कर दिया उसने। अब इब्न अलकमी को हुकूमत मिलनी थी, तो नतीजा क्या निकला? हलाकू खान ने इसको बुलवाया और जल्लाद को बुलवाया, और जल्लाद को हुक्म देने से पहले कि इब्न अलकमी की गर्दन उड़ा दो, ये कहा कि जो अपनों का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है, और कहा कि गर्दन उड़ा दो। मेरे अजीज़ भाइयों, पता नहीं कहाँ से बात निकली थी, ईमान बेचने वाला, हाँ ये यहूदियों से बात निकली थी। ईमान बेचने वाला कभी भी दुनिया में भी कामयाब नहीं हुआ, आखिरत में भी कामयाब नहीं हुआ। अल्लाह ताला हमें ईमान पर काबू रखे, कलमे पर काबू रखे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर काबू रखे, इसी पर जीना हो, इसी पर मरना हो, उलमा से मोहब्बत हो, मुसलमानों से मोहब्बत हो, कलमे से मोहब्बत हो। अल्लाह ताला इसी पे हमारा ख़ात्मा फरमाए। आदमी अच्छे जज्बात के साथ रहे, आखिरत भी अच्छी बनती है। आगे फिर ईसाइयों का तस्करा है, वला तक़ूलू सलासा। अल्लाह ताला ने फरमाया ईसाइयों खुदा तीन ना कहा करो, खुदा एक ही होता है। ये भी अजीब मज़हब है ईसाइयों का। आज तक ये अपना अक़ीदा तसलीस साबित तो दूर है, समझा भी नहीं सके। अक़ीदा तसलीस हमारा अक़ीदा तौहीद है। हमारा एक अनपढ़ रेडी वाला भी बता सकता है कि अक़ीदा तौहीद क्या होता है। वो कह सकता है जी सबसे बड़ा अल्लाह है और वो एक है, उसके बराबर कोई नहीं है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शान है, बहुत बड़ी शान है, जितनी कह दो कम है, लेकिन अल्लाह से कम है, दो टोक बात है, इसमें कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं है। तो ये सारे हमारे मुसलमान इस बात को जानते हैं। जितना भी इश्क़ रसूल में आगे बढ़ जाएं, अगर बेजा गुलूव भी कर जाएं, तो भी तौहीद पर ज़द नहीं आने देते। ये समझते हैं कि अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह सबसे ऊपर है। ये कितना वाज़ेह अक़ीदा तौहीद है। और उनका अक़ीदा तसलीस क्या है? बाज़ की तसलीस कहते हैं तीन को, बाज़ कहते हैं खुदा तीन है, अल्लाह ताला, ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल कुदस, इन तीन का मजमुआ खुदा है। और बाज़ कहते हैं ये तीनों अलग अलग खुदा है। दो नज़रिए हो गए। तीसरा नज़रिया ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला, ये तीन खुदा हैं। और चौथा नज़रिया ये है कि खुदा इन तीन का मजमुआ है। अभी तक इनको समझ नहीं आया कि खुदा क्या है। अगर ये यूँ कहें ना कि खुदा तीन है, तो इन पर एतराज़ होता है कि खुदा तो एक होना चाहिए, क्योंकि एक ही ज़ात सबको चला सकती है। एक घर के तीन सरबराह बना दो, एक मुल्क के तीन हुक्मरान बना दो, एक हस्पताल के तीन बड़े हेड बना दो, स्कूल के तीन प्रिंसिपल बना दो, इदारा चल सकता है? तो क्लियर सी बात है, एक से चलेगा। तो वो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं, खुदा तीन तो हैं लेकिन असल में एक ही है, बाकी दो खुदा की तरह हैं, फिर खुदा तो ना हुए, बस समझो खुदा ही है। वो ऐसा उलझा हुआ अकीदा है कि वो इसको साबित नहीं कर सकते कि अकीदा तसलीस है किया। ख़ुद हमारे पास यहाँ ननकाना साइड लाहौर की तरफ का एक आदमी आया, PhD की हुई थी उसने, हमारे मदरसे में PhD की हुई थी, और उसने कहा कि मैं कलमा पढ़ने आया। और हमने कहा आप हमारे पास क्यों है, वहाँ कहीं पढ़ लेते लाहौर में। कहने लगे मुझे मौलाना से मोहब्बत है, इसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। तो मेरी खुद भी उससे बात हुई। तो मैंने कहा आपने ईसाइयत को, ईसाई था वो, तो मैंने कहा आपने ईसाइयत को क्यों छोड़ा, इस्लाम की किस बात ने आपको ज़्यादा मुतासिर किया? उसने कहा मैं PhD आदमी हूँ, मैंने जब अपने मज़हब का मुताला शुरू किया तो मुझे उसका बुनियादी अकीदा अकीदा तसलीस ही समझ नहीं आया। वो ऐसा उलझा हुआ था कि मैं अपने बड़े बड़े पादरियों के पास गया, मैं उनको कहता मुझे क्लियर करो, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन मुझे कोई क्लियर नहीं करा सका। और मैं मुसलमानों के पास जाऊँ तो उनका आम आदमी भी अकीदा तौहीद जानता है। तो मैंने कहा ये मज़हब ही गलत है, इसलिए मैं कलमा पढ़ने आया हूँ। जो PhD को न समझा सकें वो भी कोई मज़हब है? मज़हब तो ये है कि यहाँ अनपढ़ भी समझता है कि तौहीद किसको कहते हैं, एक अल्लाह है, उसके बराबर कोई नहीं है, बस वो वहदहू ला शरीक है। ज़ात में भी एक है, सिफ़ात में, इख्तियारात में, शान में, कमाल में, हर एक में वहदहू ला शरीक है, उसके बराबर कोई नहीं है। जिसका मकाम कितना ही ऊंचा क्यों ना हो जाए वो अल्लाह से नीचे ही है। दो टोक लफ्ज़ हैं,
ये अक़ीदा तौहीद है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़ूलू सलासा, ये ना कहा करो कि खुदा तीन है, खुदा एक ही होता है। सूरतुल माइदा है, इसमें माइदा इसलिए कहा गया कि इसकी आयत नंबर 112 और 114 में ये वाक़या मज़कूर है कि ईसा अलैहिस्सलाम से उनके मुत्तबईन ने ये दुआ की फरमाइश की थी कि अल्लाह से कहो कि जो ऊपर से मन्नो सलवा उतरता है, आसमानी ग़िज़ाएँ उतरती हैं, साथ दस्तरखान भी उतरा करे। दस्तरखान को माइदा कहते हैं, इसलिए सूरत का नाम भी माइदा है। उस वक्त पूरा ही हो रहा है। मैं देख लेता हूँ कोई और अहम बात है तो मैं अर्ज़ कर दूँ। हाँ, ये एक बात थी हाबील और काबील की। काबील और हाबील आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, और दस्तूर ये था चूँकि सारे आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे तो शादियाँ कैसे करेंगे, सारे तो बहन भाई आपस में। तो दस्तूर ये था कि एक वक्त में जो लड़की और लड़का मसलन सुबह को पैदा हुए तो शाम को पैदा होने वाले लड़की और लड़के के गैर होते थे, नामहरम होते थे। ये अल्लाह का दस्तूर था। जो लड़की सुबह पैदा हुई है वो सुबह पैदा होने वाले लड़के के साथ निकाह नहीं कर सकती, वो शाम को पैदा होने वाले लड़के के साथ निकाह करेगी। ये अल्लाह का दस्तूर था आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो खूबसूरत थी, हाबील उसका भाई था, हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो खूबसूरत नहीं थी। तो अब कायदा ये था कि काबील हाबील की बहन से निकाह करता, तो वो अड़ गया, कहने लगा नहीं मैं अपनी बहन से निकाह करूँगा, बहन तो बहन ही होती है, वो भी तो आदम की बेटी है, ये भी तो आदम ही की बेटी है। जिन्होंने दीन नहीं मानना होता ना तो उनकी अपनी लॉजिक्स होती हैं, खुद ही वो बना लेते, उनको उलमा की दलीलों की ज़रूरत ही नहीं होती। तो काबील ने खुद ही बना ली, कहने लगा भाई भाई हैं, बहन बहन है, सारे एक जैसे हैं बस, क्योंकि अपने माननी है ना। तो हाबील ने उसको रोका, तो काबील ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, हाबील को, और उस कत्ल करके उसकी लाश को अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, किधर करूं, पता चल जाएगा। पहली दफ़ा जब दफन होना शुरू हुआ ये कौवे ने सिखाया, कुरान में है शुरू के बारों में। तो अब वो काबील परेशान था कि हाबील की लाश किधर करूं, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कत्ल हुआ नहीं था, कब्र का तस्वर नहीं था, दफन का कभी सुना नहीं था। पहला आदमी तो दुनिया में कत्ल हो रहा है, मर रहा है, अभी इब्तदाई इंसानियत है। तो उसने देखा कि एक कौवा मरा है और एक दूसरा कौवा आता है, वो चोंच से ना गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोद कर उस कौवे को अंदर डालता है और फिर चोंच से और पाँव से ऊपर मिट्टी डालता है। तो उसने कहा मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। फिर उसने गड्ढा खोद कर हाबील को अंदर डाल के ऊपर मिट्टी डाली, वहाँ से ये दफन का निज़ाम तकवीनी शुरू हुआ। तो जब काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया, इससे पहले की बात यह है कि काबील हाबील की तरफ बढ़ने लगा, तो हाबील ने कहा लइन बसत्ता इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदिया इलैका लिअक़्तुलक, कहा अगर तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा तो मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, यानी तू अगर मेरे साथ ज़्यादती करने भी लगेगा तो मैं नहीं करूंगा। ये बताया है कि आदमी कोशिश करे कि किसी दूसरे पर हाथ ना उठाए, अगरचे वो कत्ल कर रहा हो तो अपने कत्ल का बचाव जायज़ है, ये बात नहीं है कि जायज़ नहीं है। लेकिन यहाँ ये दर्स ये दिया है कि हमें किसी के साथ ज़्यादती करने में पहल नहीं करनी चाहिए। अगर वो ज़्यादती करता है तो अपना बचाव करना चाहिए, लेकिन ज़्यादती का आगाज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक नसीब फरमाए।